Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. आगे आने वाले 12 मिनट में मेरा दायित्व है कि मैं आपको ध्यान के बारे में बताऊं। मैं यहां 2-3 चीजें कहना चाहूंगा। सबसे पहले तो अभी तो हम चेतन मस्तिष्क का कार्य कर रहे थे, तो बातचीत भी कर सकते थे, हाथ पैर हमें हिलाने थे, हम एक दूसरे का अभिवादन भी कर सकते थे। लेकिन हम चेतन मस्तिष्क से अचेतन की ओर जाएंगे, इसलिए यहाँ शांति बहुत आवश्यक है। इसलिए मैं समस्त लोगों से निवेदन करूंगा कि वह अपना स्थान ले लें, और यदि किसी कारणवश वह अपना स्थान नहीं लेते हैं तो वह थोड़ा शांति बनाए रखें। भारत ने सदा ही मानसिक शक्तियों पर बहुत बल दिया, और यदि मैं इसको आधुनिक रूप से कहूं तो जो आधुनिक फिजिक्स में हम क्वांटम फिजिक्स का हिस्सा पढ़ते हैं, ऋग्वेद काल में कन्वर्जन ऑफ मैटर इनटू वेव के सिद्धांत से योग की बात को भारतीय मनीषियों ने आगे बढ़ाया। हजारों वर्ष लगे मन की इस शक्ति को समझने में, और दुनिया में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसने मन की शक्ति को समझा। पूरी दुनिया में आज भी मन की शक्ति को समझने के लिए बहुत कार्य कर रहे हैं, लेकिन मन की शक्ति समझ में नहीं आ रही। ब्रेन के ऊपर बहुत सारे कार्य पूरी दुनिया में हो रहे हैं, लेकिन ब्रेन की शक्ति समझ में नहीं आ रही। अगर किसी व्यक्ति का मन कमजोर है तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सफल नहीं हो सकता। इसीलिए मन की शक्ति पर कार्य किया गया, और यहां तक कार्य किया गया कि हम अपने शरीर को छोड़कर इस ब्रह्मांड में उपस्थित हो सकते हैं वेव्स के रूप में। सोचिए, जिस देश में इस विधा पर कार्य संपन्न हो चुका हो आज से लगभग 3300 वर्ष पूर्व, इतनी रिसर्च हो चुकी हो, वहां देश ने इस मानसिक शक्ति को भुला दिया, और यहां तक शिक्षा जगत में तो अब इसका प्रयोग ही नहीं होता। कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है कि शिक्षा मन की शक्ति के आधार पर होती है। शिक्षा का आधार है हमारा ब्रेन, लेकिन हम अपने ब्रेन को नहीं समझते, हमारे शिक्षक भी हमारे ब्रेन को नहीं समझते, उनकी ट्रेनिंग में भी ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग शामिल नहीं है। लेकिन इसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। लगातार बढ़ता चिड़चिड़ापन, स्मरण शक्ति का ह्रास, गुस्सा, कामुकता, और बच्चों के अंदर एकाग्रता की कमी। आपको मालूम है, ऐसी बहुत सारी रिसर्चेस सामने आई हैं जिसमें आज भारतीय व्यक्ति के अंदर एकाग्रता क्षमता घट के मात्र 3 मिनट रह गई है। Means we cannot concentrate on any object for more than 3 minutes. कुछ लोगों की मैं बात नहीं कर रहा जो योग शक्ति का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम सिर्फ 3 मिनट, जबकि यह 60 मिनट होनी चाहिए। तो हम खुद देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे मन की शक्तियां कम हो रही हैं, और जब तक हम मन की शक्ति को उत्पन्न नहीं करेंगे तब तक हम जिन इंद्रियों के निग्रह की या चित्त की वृत्तियों के निरोध की बात करते हैं वह पूर्ण नहीं हो सकती। इसीलिए हमारे बच्चे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं जो उनको करना चाहिए। मैं यूं तो एक बहुत लंबी श्रृंखला है, लेकिन सिर्फ 3 नाम लेना चाहता हूं जिन्होंने मन की शक्ति पर बहुत कार्य करके हमें दिया है। भगवान शिव, श्री हनुमान जी, और उसके बाद है श्री कृष्ण जी, योगेश्वर श्री कृष्ण। यदि हम इन 3 लोगों को ध्यान से पढ़ें, हम श्री हनुमान जी को बंदर नहीं, वानर और सामवेद का महाज्ञाता मानकर पढ़े जो वो वास्तविक रूप में है, श्री कृष्ण को योगेश्वर स्वरूप में देखें,
और महायोगी के रूप में श्री शिव को यदि देखते हैं, उनकी बातों को यदि सुनते हैं, समझते हैं, तब समझ में आता है कि हमारी चेतना का उदय किस प्रकार बहुत साधारण तरीके से किया जा सकता है। इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, लेकिन 3 निवेदन। यदि आपको अपनी जिंदगी में बहुत अच्छा करना है, आपको यदि परेशानियों से घबराना नहीं है, यदि आपको अपने अंदर की ताकत महसूस करनी है, विपरीत परिस्थितियों में भी यदि आपको खड़ा होना है, तो 3 चीजें कभी भी आपसे दूर ना हो। सबसे पहले प्राण शक्ति, जो पूजनीय श्री राजनाथ जी ने अभी यहां पर कराई थी, प्राण शक्ति। दूसरा पानी, जल शक्ति। शरीर के अंदर 70% पानी बना रहना चाहिए। जिस मस्तिष्क में 70% पानी से कम होना शुरू हो जाता है, वो तुरंत घबराने लगता है, गुस्सा करने लगता है, भूलने लगता है, चिड़चिड़ापन उसके अंदर आने लगता है। और इन दोनों शक्तियों को अपने अंदर निहित करके रख सके, इसके लिए तीसरी शक्ति है प्रार्थना शक्ति। तो पानी, प्राण और प्रार्थना, ये 3 चीजें यदि किसी व्यक्ति के जीवन में हैं संतुलित रूप में, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में आसानी से मात नहीं खा सकता। मैं कुछ अभ्यास आपको कराना चाहता हूं। यद्यपि यह अभ्यास बहुत शांति से किया जाता है, लेकिन फिर भी मैं एक अभ्यास कराना चाहता हूं। अभी जो आप अभ्यास कर रहे थे, उसी को और धीमी गति से अपने अंदर के अंतर्मुखी होने, इंट्रोवर्ट ले जाने के लिए आपको एक छोटा सा अभ्यास करना, और इसी से चेतना शक्ति का उदय हो जाता है। सबसे पहली चीज वायु। वायु के अंदर 2 महाशक्तियां हैं, स्पर्श और ध्वनि। स्पर्श ये योगियों को प्राप्त होती है, अभी उसकी बात नहीं करेंगे, लेकिन दूसरी महाशक्ति है ध्वनि। अभी आपने जिस भ्रामरी का अभ्यास किया था, यह भ्रामरी का अभ्यास चेतन मस्तिष्क से किया था। इसी भ्रामरी का अभ्यास यदि हम अचेतन मस्तिष्क से करेंगे, तो वह हमारे अंदर अद्भुत ऊर्जा शक्ति का उदय कर देगी। आपको यह जानना चाहिए कि पूरी दुनिया में केवल एक भारतीय अध्यात्म या स्पिरिचुअल साइकोलॉजी ही कहती है कि IQ बढ़ाया जा सकता है। बाकी पूरा जगत ये कहता है कि जो बच्चे के जन्म के समय की IQ है, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। लेकिन भारत का आध्यात्मिक मनोविज्ञान इस बात को कहता है कि IQ को बढ़ाया जा सकता है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है पुरुष और पुरुष का मेल, पुरुष और प्रकृति का मेल। पुरुष पुरुष का मेल, जो अभी आपने यहां पर अभ्यास किया, और दूसरा है पुरुष और प्रकृति का मेल, जो अभ्यास हम अभी करेंगे। हमारे अंदर यत्त पिंडे तत्व ब्रह्मांड, जो मेरे अंदर शक्ति है वो ब्रह्मांड की शक्ति भी है, लेकिन ब्रह्मांड में वो शक्ति अतुलित है, मेरे अंदर सीमित है। मुझे मेरी शक्ति को ब्रह्मांड से जोड़ना है, और ये यकीन मैं आपको दिलाता हूं कि जो लोग ऐसा कर पाते हैं, प्रभु उन्हें साक्षात दर्शन देते हैं। वो है, वो देखता है, वो दिखाता है, वो बात करता है। वो दिव्य नेत्र जो गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को 11वें अध्याय में उत्पन्न करने को कहते हैं, वही ये चेतना शक्ति है जो पुरुष और प्रकृति के मिलन से उत्पन्न होती है। सांख्य दर्शन यही है। करना क्या है? बहुत सिंपल है, सिर्फ स्वयं से मिलना है, सिर्फ स्वयं से मिलना है। हम आज की दुनिया में हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं, हजारों लाखों लोगों से मिलते हैं। श्री ललित जी यहां पर है, वे मेरी बात का अनुमोदन करेंगे। हम लाखों लोगों से बात करते हैं, लेकिन हमारे पास खुद से बात करने का वक्त, खुद के पास बैठने का या खुद से मिलने का वक्त नहीं होता। हमें खुद से मिलना है। शरीर को एकदम ढीला छोड़ देना है। शरीर को ढीला इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर वायु का दमन शांति से हो सके, लेकिन मेरुदंड सीधा रखते हैं क्योंकि हमारे समस्त प्लेक्सस जो है, जिसे हम चक्र बोलते हैं, वो मेरुदंड से लगे हुए हैं। यहां वायु का प्रवेश धक्का जब देता है तो हमारे अंदर वह ऊर्जा प्रस्तुत हो जाती है। मेरुदंड सीधा, थोड़ा सा अभ्यास, क्योंकि यद्यपि
ये बहुत निज अभ्यास होते हैं, लेकिन सीखने से लाभ होगा। विशेष रूप से यदि शिक्षक हैं और वह अपनी कक्षा में जाते हैं और मात्र 1 मिनट बच्चों को ये अभ्यास कराते हैं, तो आप देख लीजिएगा, मैं दावे से कहता हूं 30 दिन के अंदर अंदर आपके विद्यार्थियों की परफॉर्मेंस में कम से कम 50% इजाफा हो जाएगा, सिर्फ 30 दिनों के अंदर अंदर। आप अपने घर में से करा के देख लीजिएगा। मेरुदंड सीधा, शरीर ढीला, मन शांत और जो मस्तक पर पड़े हुए बल है इसे आप सीधा कर लीजिए, चेहरे को आराम दीजिए। और जो पूजनीय अभी बता रहे थे, हमने अपने कान के इन द्वारों को इस वातावरण की ध्वनि सुनने के लिए, मेरे अंदर के ओम को सुनने के लिए, इस ब्रह्मांड की आवाज है ये ओम। सूर्य जो आवाज उत्पन्न करता है वो आवाज है वस्तुतः ये ओम। ये अक्षर नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये वह ध्वनि है। कान को बंद करना, आंखों को बंद कर लेना और कान को इतनी जोर से बंद करना होगा जिससे आप बाहर के किसी भी आवाज से, बाहर के किसी भी शोर से स्वयं को अलग कर सके। जब मैं इस दुनिया से अलग हो जाता हूं, जब मैं इस दुनिया से अलग हो जाता हूं, तब मैं खुद और मेरे अंदर बैठे हुए प्रभु के दर्शन कर पाता हूं, अन्यथा नहीं, अन्यथा संभव नहीं है। चेतन मस्तिष्क से प्रभु का दर्शन संभव नहीं है। तो कान को बंद करना है, आंखों को ढक लेना है और श्वास को धीरे 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 पूरक की स्थिति में धीरे धीरे अंदर लाकर हल्का सा कुंभक जो अभी आपने सीखा और उसके बाद रेचन, और यहां पर ओम का जो वास्तविक स्वर है वह है भ्रामरी। चेतन मस्तिष्क में आप ओम नाभि से नाद उत्पन्न करते हैं, जोर से करते हैं ओम इस प्रकार से। लेकिन जब हम अचेतन की ओर या अवचेतन की ओर जाते हैं तो ओम का जो ध्वनि होती है वह भ्रामरी स्वर होता है। यानी ध्यान से सुन लीजिए, यह वो स्वर होता है। मैं चाहता हूं एक बार आप अभ्यास कर ले और उसके बाद घर में सिर्फ 2 मिनट भी आप अभ्यास कर लेंगे तो आपके मन में एक अद्भुत शक्ति का उदय होना शुरू होगा। बाह्य योग आजकल बहुत पॉपुलर है, लेकिन अंतरंग योग बहुत पॉपुलर नहीं है। जबकि भारत का मूल जिसे हम योग कहते हैं वह अंतरंग योग है, जो ब्रह्मांड की ध्वनि को अपने अंदर उत्पन्न करके स्वयं ब्रह्म स्थिति में पहुंचता है। सोहम या अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति इसी से संभव है। मैटर से वेव का कन्वर्जन इसी से संभव है। शरीर की सूक्ष्म यात्रा जो आत्मा के माध्यम से होती है वह इसी से संभव है। बाह्य योग करना आसान हो जाता है चेतन मस्तिष्क के कारण, लेकिन ध्यान योग करना कठिन हो जाता है, उसमें अवचेतन मस्तिष्क का प्रयोग होता है। हमें आपको ठहरना होता है, दुनिया से कटना होता है और स्वयं को अपनी श्वास और ओम नाद पर एकाग्र करना होता है। प्रयास करके देखिए। शुरू में मन व्याकुल होगा, शुरू में मन घबराएगा। 1 मिनट बहुत बड़ी बात है, 5 से 10 सेकंड भी यदि शुरू में हो जाए तो समझिए अच्छी उपलब्धि है। तो एक बार अभ्यास करते हैं। श्वास को बहुत धीरे, जो आपने अभी क्रियाएं की उसी क्रिया को और धीमा कर दीजिए। जब क्रिया बहुत धीमी हो जाती है तब वह हमारी उम्र बढ़ाने लगती है, तब वह हमारे अवचेतन को जागृत करती है। आंख बंद करके कानों को बिल्कुल बंद कर लीजिएगा जिससे बाहर की कोई आवाज ना आए और अपने अंदर उठती आवाजों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। ये कभी डराएंगी और कभी ये प्यार करेंगी। इन्हीं आवाजों में आपको कभी गाइडेंस मिल जाएगी, कभी आप बहुत तनाव में होंगे तो यही कोई ऐसी ध्वनि आएगी वो आपको तनाव से मुक्त कर देगी, फिर से इस जगत के संघर्ष के लिए तैयार कर देगी। इस जगत में रहना है, संघर्ष तो करना ही होगा।
जीवन और संघर्ष एक ही रूप है, अलग अलग नहीं हो सकते। श्वास को धीरे धीरे श्वास पर एकाग्र करते हुए अंदर लेकर, और अब छोड़ना है ओम के भ्रामरी नाद स्वर से। बहुत धीमा ये स्वर होना चाहिए। शुरू में कठिन होगा, सांस टूट जाती है, लेकिन मैं दावे से कहता हूं 30 दिन के अंदर आपकी बुद्धि का स्तर ना बढ़ जाए तो बात है। सिर्फ 30 दिन, कितना? 5 मिनट रोज। बुद्धि का स्तर, सोच का स्तर, सहनशीलता और धैर्य का स्तर, याददाश्त सिर्फ 30 दिनों के अंदर बढ़नी शुरू हो जाती है। और जो लोग इसे वर्षों वर्षों तक करते रहते हैं, सोचिए उनके मस्तिष्क की क्या अद्भुत स्थिति होती है। तो आंख बंद, कान बंद, श्वास को बहुत धीरे से अंदर लेना, और उसके बाद ओम स्वर से रेचन। मैं यहाँ उपस्थित सभी बच्चों से एक बात कहना चाहता हूँ। यदि आप पढ़ते पढ़ते थक गए हैं, कितना भी थक गए हैं, आप 1 मिनट इस अभ्यास को कर लीजिए, आप में पुनः 2 से 3 घंटे कार्य करने की क्षमता बढ़ जाएगी, और वो भी जैसे एकदम फ्रेश हो ऐसी क्षमता बढ़ जाएगी। मेरा आज का कार्य बस इतना ही है। इसका अभ्यास करने के लिए बहुत शांति चाहिए, एकाग्रता चाहिए। आप सभी लोगों को मैं आश्रम में निमंत्रण देता हूँ। वहाँ एक ध्यान मंदिर है, उस ध्यान मंदिर में आप आइए, बैठिए और घंटों तक अभ्यास कर सकते हैं। सुबह, दोपहर, शाम, रात कभी भी आ सकते हैं, वहाँ ताले नहीं लगते। एक बार पुनः जिला प्रशासन को, प्रीति जी भी यहाँ पर है, आप सभी लोगों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ हृदय से। सिविल और पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, अखिल भारतीय योग संस्थान को धन्यवाद देता हूँ, और सभी लोगों से एक बार निवेदन करता हूं, भारत माता का जय घोष करेंगे। बोलिए भारत माता की। ओम। धन्यवाद। धन्यवाद।